मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदेश में वह बात छुपी हुई है जो तुम मुझसे लंबे समय से कहना चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में काफ़ी लंबे अरसों से पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, यह कोई इत्तेफाक नहीं है जो आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है, बल्कि यह नियति की सोची समझी रणनीति के तहत तुम तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूँ, तुम्हारे मन के विचलन को पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अनेकों सवालों ने घेर रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वह नायाब हीरा हो जो कोयले के बीच होकर भी अपनी चमक को नहीं खोता है। तुम में जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम जिस वजह पर हो, जिस जगह पर हो, वहाँ तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता। तुम्हारे मूल्य को वहाँ पहचाना नहीं जा सकता है। एक कीमती हीरा यदि किसी कोयले की खदान में पड़ा रहे या किसी लोहार की दुकान में पड़ा रहे, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। एक हीरा यदि कबाड़ी वाले के यहाँ पड़े रहे तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता, किंतु वास्तव में क्या उसका मूल्य कुछ नहीं है? नहीं, चाहे हीरा कचरे में पड़ा हो या जौहरी की दुकान पर या किसी के मुकुट पर हीरा सजा हो, हीरा तो हीरा ही रहेगा, लेकिन उसकी पहचान केवल एक शुद्ध जौहरी ही कर सकता है। मेरे प्रिय, तुम अमूल्य हो, तुम में जो क्षमता है वह भी अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी पहचान करने वाला वहाँ उपस्थित नहीं है। इसीलिए मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे जौहरी को भेजूँगा जो तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य करेगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितने सवाल घिर रहे हैं। जितना तुम अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हो, उतना ही तुम्हारा मन बगावत कर रहा है। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है और तुम व्याकुलता के सोपान पर चढ़ रहे हो, यह संदेश भी उसी के बारे में है। इसीलिए आज तुम्हें इस संदेश को आवश्यक ही सुनना है। मेरे प्रिय, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को भीतरी तौर पर शांत करना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी सटीक और ठीक नहीं लग पाएगा। तुम एक ऐसे रिश्ते के लिए तड़प रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा साथी, जो कि तुमसे बेहद ही प्रेम करता है, उसके मन में भी अनेकों विचार चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुविधाओं से घिरा हुआ उसका मन उचित फैसले नहीं ले पा रहा है। उसे भी एक ऐसे सहारे की तलाश है, एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश है जो उसे बता सके कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कितना श्रेष्ठ है और उसके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है, उसका क्या अस्तित्व है, क्या मूल्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उससे बेहद ही प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से
कई बार तुम्हारे रिश्ते में दूरियां उत्पन्न होती हैं। कई बार तुम दोनों के बीच अत्यंत ही तनाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ये तनाव अब पूरी तरह से हट जाएंगे। अब उन गलतफहमियों का सफ़र बहुत जल्द ख़त्म होगा जो तनाव की व्यवस्थापूर्ण चल रही है। अब सारी चीज़ें सामान्य होगी। वास्तविकता में यह काफ़ी बेहतर होगा। बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। यह मिलन संभव करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मिलन के द्वारा बहुत सी परिस्थितियाँ रची जाने वाली है। एक तूफान जो न केवल तुम्हारे रिश्ते में बल्कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बवंडर बन रहा है। उस तूफान को भी अब शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से देवदूत उन तूफानों को शांत करने के लिए अपनी अपनी राह पर निकल पड़े हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम अब कुछ ऐसा करने वाले हो जो वस्तुतः बहुत ही अनोखा होगा, जो देखने में तो सामान्य लगेगा किंतु जिसका प्रभाव बहुत ही गहरा होगा। तुम अब दिव्यता के मार्ग पर बढ़ चले हो। तुम जैसी पुण्य आत्मा के जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आनी चाहिए और निश्चित तौर पर अब यह होकर ही रहेगा। अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को तुम्हें नज़रअंदाज करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, रिश्ते में प्रेम को भर देने के लिए, प्रेम पूर्ण जीवन बिताने के लिए कई बार छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अन्यथा रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरों के द्वारा यह तोड़ दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते में किसी भी तरह की दिक्कतें आएं, साथ ही तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की विपत्तियां आएं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए जाएं। एक ऐसी चमक, एक ऐसी लहर तुम्हारे जीवन में उठ जाए जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक लेकर जाए कि हर कोई तुम जैसा बनने को व्याकुल हो उठे। हर किसी के मन में यह विचार उत्पन्न हो कि काश हमारा जीवन भी तुम्हारे जैसा होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जीवन जटिलता के साथ जीने के लिए तुम्हें मिला ही नहीं है। यह तो लोगों की मान्यताएं और सोच है जिससे तुम्हारे मन में ऐसा भेद उत्पन्न कर दिया कि तुम अपने जीवन को कठिन दुष्कर समझने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब परीक्षा देने का समय नहीं है। वास्तव में शांतिपूर्वक जीवन जीने का और सुकून के साथ प्रेममय होकर रहने का समय है। तुम्हारा सफ़र अब तक विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा रहा है। अब चुनौतियां अपनाने का और चुनौतियों से जूझने का समय नहीं है। अब तो खुले आसमान के नीचे अपने होने का तुम्हें प्रमाण देना है। अब तो तुम्हें इस जीवंत जीवन को जीवंत स्वरूप में ही जीना है और यह तुम्हारी वास्तविकता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जीत तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जीत के इतने नज़दीक होंगे कि तुम्हारी परिस्थितियाँ बदल रही है, तुम यह महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तविकता में अब जो जीत तुम महसूस करने वाले हो, इसकी रचना बहुत पहले से केवल तुम्हारे लिए हो गई थी।
बस अब समय आ गया है कि उस जीत को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब अनोखे फरिश्ते तुम्हें इसका संकेत दे रहे हैं। इसे पूर्णतः स्वीकार करो। इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने को तैयार हो। इसे पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करने को तैयार हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि तुम पूर्णता से तैयारी में लगे हुए हो और अब तैयार हो इस नई जीत को अपने जीवन में उतार लेने के लिए। यह पुष्टि सबूत है कि तुम अब वहाँ नहीं रहोगे जो पहले हुआ करते थे। यह पुष्टि परिवर्तन का इशारा है और तुम अब परिवर्तन की डोर को पकड़कर उस राह पर चलने वाले हो जिस राह पर अंततः मंजिल तो जीत की ही है, किंतु हर कदम पर तुम्हें अब सफलता ही सफलता के प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। अर्थात हर पल तुम्हारे साथ जो घटना घटेगी तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास को इतनी मजबूती मिलेगी कि तुम्हें इस सफ़र से ही छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। तुम्हारा दिल उन कार्यों में भी लगेगा जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते थे और यहीं से तुम्हारी नियति एक नया मोड़ लेगी और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सहारा देने के लिए भी बहुत सी आत्माओं का मिलन होगा। यह मिलन इतना मनोरम होगा कि इससे जो दिव्य प्रकाश उठेगा उसकी चमक से हर कोई चकाचौंध हो जाएगा और केवल सबकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ऐसी तुम्हारी नियति है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारा नाम चारों तरफ रोशन होगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।